भारत एक ऐसा विशिष्ट देश है जिसके पास न केवल स्थलीय सीमा है बल्कि समुद्री सीमा भी है। तो इसी समुद्री सीमा को तटीय सीमाओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। भारत की तटीय सीमा। भारत के 9 राज्यों में तटीय सीमा है। आप जानते हैं कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत के मिजोरम से लेकर गुजरात तक भारत की तटीय सीमा है। इन तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वह लंबाई है 6100 किलोमीटर। और इसी प्रकार से भारत की जो द्वीप समूह है वह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही विस्तारित है, विशेषकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इन सब का जो तटीय सीमा है उनको मिलाकर यदि देखा जाए तो कुल तटीय सीमा भारत के पास जो है वह है 7516.5 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा जो है मिजोरम राज्य से लेकर गुजरात राज्य तक फैला हुआ है। इसका जो कुल लंबाई है वह लंबाई है 15,200 किलोमीटर तक। आप देखेंगे कि 3 ऐसे राज्य हैं जिनके पास स्थलीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी है। वो राज्य हैं मिजोरम, वेस्ट बंगाल और गुजरात। आप देख रहे हैं 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत के पास उत्तर में है, जबकि दक्षिण में है तटीय सीमा। जो सबसे अधिक है, बार बार क्वेश्चन में आ चुका है, वो है पहला गुजरात का सबसे लंबी तटीय सीमा है 1214.70 किलोमीटर का। और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। राज्यों की बात करें तो 973.70 किलोमीटर का। वहीं यदि ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल सबसे अधिक जो तटीय सीमा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसके पास 1962 किलोमीटर का जो है तटीय सीमा है। अभी हमने देखा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और तटीय सीमा की लंबाई जो है कुल मिलाकर 7,516.5 किलोमीटर। अभी क्या करेंगे, हम जो तट है उसको थोड़ा सा क्लोज देख लेंगे। बेसलाइन से 12 नॉटिकल मील जो है वह प्रादेशिक समुद्र या टेरिटोरियल जोन कहलाता है। उसके बाद 12 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र कहलाता है। संलग्न क्षेत्र कहलाता है, कॉन्टेजियस जोन कहलाता है। जो यूएन कन्वेंशन है उसके आधार पर किसी भी देश का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं, EEZ, वो होता है 200 नॉटिकल मील का। आपको साथ में नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी नापने की एक इकाई होती है। एक नॉटिकल मील जो होता है वह होता है 1.8 किलोमीटर। एक्चुअल में जो अक्षांशीय रेखा है 1 मिनट में जितनी दूरी तय करती है उसको ही 1 नॉटिकल मील कहते हैं। ये एग्जैक्ट होता है 1852 मीटर का, क्योंकि आप जानते हैं 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। लेकिन नॉटिकल मील में हम देखते हैं 1.852 किलोमीटर बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। तो 200 नॉटिकल मील का जो एरिया होता है वह किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अब हम देखेंगे भारत की जो तट लाइन है, भारत की जो तटीय सीमा है वो तटीय सीमा 6100 किलोमीटर की है।
तो पहला जो तटीय सीमा है वह कच्छ का तट है जो कि गुजरात में है। उसके बाद काठियावाड़ तट गुजरात में ही है। कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र में है। गोवा तट नाम से स्पष्ट है गोवा में है। कन्नड़ भाषा है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो तट है वो कन्नड़ तट कहलाता है। वहीं मालाबार तट केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग को कोरामंडल तट कहते हैं। उसके ऊपर उत्तरी सरकार का तट और उसके ऊपर उत्कल तट उत्कल नाम से उड़ीसा को जाना जाता था पहले, तो उत्कल तट। और उसके बाद जो है सुंदरवन का वन क्षेत्र जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो आप देख रहे हैं कि तटीय सीमा का जो नाम है वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो गुजरात के तट कच्छ और काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण तट, गोवा में गोवा तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट, केरल में मालाबार तट और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। याद रखें पूर्व क्षेत्र का तट और पश्चिमी क्षेत्र का तट आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। विशेषकर दो तट जो है मालाबार तट और कोरोमंडल तट, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है। तो याद रखें केरल में मालाबार तट है और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट के ऊपर जो है उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। और सुंदरवन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो है आपका वेस्ट बंगाल में टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ जो डेल्टाई वन है, लवणी वन है, उसके लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से याद होना चाहिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें या जनरल नॉलेज, दोनों ही सब्जेक्ट से ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने देखा भारत का स्थलीय सीमा और तटीय सीमा क्या है। तटीय सीमा को हमने एक क्लोज व्यू देखा और साथ ही देखा हमने भारत के तट और उसके नामकरण किस प्रकार